हेलो फैमिली, देसी रसोई विद कुसुम में आप सभी का स्वागत है। तो अभी क्या करने जा रही हूँ, एक बढ़िया सा टेस्टी नाश्ता बनाऊँगी। ये बैंगन का मैंने जो भजिया टाइप बनाया था बेसन लपेट के, तो बैंगन ये बच गए थे तो फ्रिज में हमने रख दिया था। और एक बार में जैसे थोड़ी चीज़ बनाओ, बैंगन ज़्यादा हमने काट लिए थे तो ये हमने फ्रिज में रख दिए थे। तो अभी शाम का टाइम है तो हमारे दिमाग में आइडिया आया कि कोई अच्छा सा टेस्टी नाश्ता बना लूँ, तो ये कारण है। और ये ले लिया हमने हरी मिर्ची, प्याज, अदरक, लहसुन। तो इसको इसी में डाल दे रही हूँ और इसे पीस लूँगी। अभी ये इसे हमने ऐसे पीस लिया है। अब इसी में ये कारण जो है इन्हें डालकर फिर इसे पीस लूँगी। तो ये आइडिया मैं किस लिए कर रही हूँ, जुगाड़ अपना मतलब दिमाग का, कि बिटिया को मेरी बैंगन पसंद नहीं है छोटी वाली, तो उसे ऐसे बना के खिलाऊंगी। ये कारण जो होते हैं हेल्दी बहुत होते हैं और उसे पता भी नहीं चल पाएगा। तो इससे एक बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाऊंगी। अभी ये बेसन का जो घोल था ये थोड़ा पतला हो गया था, थोड़ा सा इसमें डाल दे रही हूँ जिससे इसे पीसने में आसानी हो जाए और ये पतला भी ना हो, क्योंकि मुझे इसे पतला नहीं बनाना है। तो अगर पानी डाल दूंगी तो ये पतला हो जाएगा। तो इसलिए हमने थोड़ा सा घोल वाला बेसन ही इसमें डाल दिया। जो बेटर हमने तैयार किया था मसाला डाल के सारा, वही इसमें डाल दिया। ये देखिए हमने ऐसे इसे पीस लिया है, एकदम बारीक हो गया है। ये देखिए थोड़ा सा दरदरा है लेकिन बढ़िया है। इसी घोल में सारा ये इससे निकाल कर इसी घोल में डाल दे रहे हैं। ये जो बेसन का हमारा घोल है इसमें हमने थोड़े थोड़े मसाले मिलाए थे, हल्दी, मिर्चा, सब्जी मसाला, थोड़ा से हींग, थोड़ा सा कसूरी मेथी, थोड़ा सा नमक, सब कुछ इसमें डाला था हमने। अब इसमें जो हमने बैंगन और कार्न, लहसुन, प्याज, मिर्ची का जो मैंने पेस्ट बनाया है, पीसा है मिक्सी में, तो वो इसमें सारा डाल दे रहे हैं। देखिए हमने इसे इसमें निकाल लिया है। मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग और ये नमक। ये है थोड़ा 1 कटोरी गेहूं का आटा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चल रही हूँ गैस की तरफ। 1 चम्मच जीरा डाल देना इसमें और ये कसूरी मेथी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। यहाँ पर पैन हमने चढ़ा दिया है और ले लिया है घी। घी को ऐसे पैन पे लगाना है, ऐसे जितना पहले लगा दो थोड़ा सा घी, क्योंकि इसमें चिपके नहीं। ऐसे इसी चम्मच के सहारे इसे ऐसे धीरे धीरे इसे फैला देना। ये देखिए, चाहे तो इसे छोटे छोटे पीसेस में भी बना सकते हैं, इतना बड़ा भी साइज बना सकते हैं। ये बहुत हेल्दी है। इसमें सब्जी और चाहे जो जितनी सब्जी डालना चाहे, जैसे शिमला मिर्च है, लौकी है, तो हमारे पास यही कटी रखी थी तो हमने यही बैंगन को ही डाल दिया। और उसके बाद में शिमला मिर्च को थी नहीं मेरे घर में तो शिमला मिर्च को नहीं डाला है। और वैसे भी ये बहुत बढ़िया बनेगी, तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर करिएगा। और ऐसे जब नीचे का साइड इसका पक जाएगा
तो ये कलछी से पलटते बनेगा, तो हम उधर का साइड पलट के फिर उधर का मतलब दूसरी साइड कर देंगे। तो अगर आप लोग घी नहीं लगाना चाहते तो तेल से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसे घी से ही बनाएं। घी, तेल, मक्खन, जो भी तेल चाहिए आप लोग खाते हो वैसे बना सकते हैं। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी ही बताती हूँ कि जो हर कोई कर सके, इसीलिए बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी बताती हूँ। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, तो इतनी अश्लील वीडियो लोग यूट्यूब पर बनाते हैं, उन पर लोग कमेंट लाइक सब करते हैं, पर खाने की चीज़ें हैं जो कि सबके हेल्थ से जुड़ी हुई हैं, तो इस पर भी तो आप लोग रिएक्शन दिया करें कुछ। तो ये देखिए हमने इसे दूसरी साइड से पलट दिया है और ये बहुत ही बढ़िया बना है, ये देखिए। तो ऐसे हमें सभी बना लेने हैं। अगर घी तेल नहीं भी कुछ लगाना है तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, रोटी की तरह, मतलब ऐसे। ये देखिए हमने पलट दिया, ये देखिए बहुत ही हेल्दी है, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। अब इसे चाहे सॉस के साथ खाइए, आप सब्जी के साथ भी इसे खा सकते हैं। चाय जैसे पी रहे हैं तो एक ये ले लिया और नाश्ता हो गया, ये पराठा ले लें और उसके बाद में चाय की चुस्की लगाते हुए इसे ऐसे काट काट के खा लें मुँह से मतलब। और ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। इसमें सब कुछ पड़ा है, नमक पड़ा है, मिर्च पड़ी है, तो ये हेल्दी बहुत है और इससे पेट भी भर जाएगा। और आसान रेसिपी है, बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है कि बहुत ताम झाम इसमें करना है। तो तेल से भी इसे बना सकते हैं, इसको जैसे पसंद है ऐसे बना लीजिए। जैसे चीला बनता है, पराठा बनता है, तो उसी तरह ये भी है, एक नाश्ता मतलब बनके तैयार हो जाएगा। तो आप सॉस के साथ, चटनी के साथ और सब्जी के साथ, मन हो तो सब्जी के साथ, नहीं तो खाली ही ऐसे चाय के साथ इसे खा सकते हैं। बहुत हेल्दी है, बहुत स्वादिष्ट है, तो बनाइएगा ज़रूर। ऐसे हमें सभी बना के फिर दिखाती हूँ, ऐसे सभी बना लेने हैं, तो बनाकर फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए शाम का टाइम है और अभी हमारे पति आए थे, तो ये दूध गाय माता का लगाए हैं, तो हमने यहाँ पर चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। और इधर ये बन रहे हैं हमारे पराठे, तो फिर हमने अपने पति को भी दिया, तो उन्होंने खाया और कहा बहुत ही स्वादिष्ट है। एक पराठा खा के नाश्ता मतलब तो चले गए। तो शाम का टाइम जब होता है तो दोपहर में भोजन हो जाता है। हम लोगों के यहाँ तो दोपहर का नहीं, सुबह का 10 बजे या 11 बजे हद है, जब से अब बच्चे बड़े हो गए, नहीं तो 8-9 बजे ही भोजन और सब उसी समय हो जाता था। लंच और डिनर मतलब लंच और सुबह का ब्रेकफास्ट एक साथ भूल से निकल गया था, मतलब गलती से डिनर उसी समय सुबह हो जाती थी। और इसके बाद में बच्चे निकल गए पढ़ाई के लिए। मगर जब से बच्चे बड़े हुए और बड़े होने के बाद साथ साथ जब से बच्चे मतलब मैं गांव में रहने लगी और बच्चे रह रहे हैं बाहर, तो अब थोड़ा जब से कोविड आया है तब से मेरे यहाँ मेरे पति का भोजन 11 और 10 या 11 बजे तक भोजन होता है। उसके बाद में वो अपने बाहर रहते हैं काम से, तो मेरे घर में बीच में जैसे घर बन रहा था तो उस समय बहुत ज़्यादा मज़दूर लेबर होते थे, तो भी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहती थी। तो भोजन लेकिन मेरे यहाँ
10 या 11 बस बहुत हद हो गई। इतने इससे ज़्यादा नहीं होता। कुछ लोग दोपहर का लंच 2 बजे 3 बजे करते, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता है। तो अभी जैसे दूसरी टाइम में चाय बनती है और उसके बाद में कुछ चाहिए हेल्दी, मतलब नाश्ता। जैसे इस तरह का कुछ हो ये, या तो कोई मतलब ऐसे नहीं कुछ बना है तो नमकीन ही भर के कटोरी खा लिए कोई, और बिस्किट खा लिए। तो आदत है, तो जैसे किसी किसी की जैसे आदत है ऐसे कि नाश्ता में हेल्दी चाहिए। शाम के टाइम 4 बजे के समय जिसका भोजन सुबह हो जाता है, वो लोग 4 बजे या 3 बजे के टाइम उनका फिर से नाश्ता करने का मन करता है। तो ऐसे बनाना, मतलब बना के खाएं ऐसे, ये नाश्ता बहुत अच्छा रहेगा। एक भी खा लोगे इसके साथ, अगर खा लो उसके बाद में चाय पी लो, या एक इससे खाली है ऐसे ही खा के 1 गिलास पानी पी लो। हमारे पति ने तो खाया और 1 गिलास भर के ठंडा पानी पिया और बोले कि बहुत अच्छा है। तो सुबह में जो मैंने बैंगन की वो भजिया टाइप की बनाई थी उसको लिया इसके साथ खाने में, और बोले कि मज़ा आ गई, बहुत ज़्यादा ये हेल्दी लगा और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगा है, नंबर 1 का लगा। तो आप लोग भी ऐसे बना के ज़रूर खाइएगा। तो अभी सारे 2-3 बचे हैं, इन्हें मतलब टाइम लगता है ना, थोड़ा धीमी धीमी आंच में पकाना है। तो ऐसे धीरे धीरे इसे दबा दबा के पकाना तो अच्छे से पक जाए अंदर तक। तो उसके बाद में, और हमारे घर के इधर किचन के बगल में कहीं पर बिल्ली मौसी बैठी होंगी, अपनी नाक सूंघाए इधर किचन के साइड में। कभी कभी जैसे ओझल हो जाओ इधर से उधर, कहीं किचन से बाहर चले जाओ, तो वो तुरंत झट से अंदर आ जाती है। उनको लगता है कि उन्हें सब खाने को मिल जाए, क्योंकि घी की महक उनके मतलब नाक को फाड़ने लगती है। तो वो एक दिन तो बहुत मज़ा आई थी कि हमारे बच्चे भी थे और मैं कुछ बना रही थी, जैसे घी का उसमें मतलब था, कुछ बना रही थी, याद नहीं है। तो पति और बच्चे ऐसे बैठे थे किचन में कुर्सी पे। तो एक तरफ बिटिया बैठी थी बड़ी वाली हमारी, और एक तरफ मेरे पति थोड़ी दूर पे बैठे थे, क्योंकि मेरा किचन मतलब भर का बड़ा है ना। तो 2 दरवाजे हैं, एक पीछे की साइड का, एक आगे की साइड का। तो उनकी नज़र पति की गई तो देखा आगे की साइड माँ बैठी थी, बिल्ली की जो माँ होती है हेड, और दूसरी तरफ मेरी नज़र गई तो देखा उनका बच्चा बढ़िया घात लगाए था। मैंने कहा देखो देखो, फिर मेरे पति ने उन्हें भगाया। तो इन लोगों को, जैसे कभी कभी मलाई से घी बनाती हूँ तो इन लोगों को बहुत खुशबू लग जाती है। तो ऐसे धीमी धीमी आंच में हमें पका लेना है, और फिर दिखाती हूँ। बनाते बनाते बहुत अच्छा समय था कि मेरे पति आ गए थे, क्योंकि शाम टाइम 4 या 4:30 बजे के बीच में हमारे पति कहीं भी रहें लेकिन घर पर आते हैं गाय को लगाने के लिए, मतलब दूध निकालने के लिए। तो ये देखिए, हमने अपनी चाय के लिए यहाँ पर दूध चढ़ा दिया है। दूध हमारे घर में गाय का ही होता है और घर का दूध है ये। तो दूध में इसमें मैं चाय की पत्ती और चाय डालूंगी, अदरक डालूंगी, और ज़्यादा मतलब पानी नहीं डालती हूँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसी ही चाय पसंद है। तो हमारे घर में ज़्यादा लोग चाय नहीं पीते हैं, मैं ही पीती हूँ चाय, तो इसलिए मुझे ऐसी ही चाय पसंद है। तो अभी चाय बनाऊंगी अपने लिए। जब इसमें उबाल आ जाएगी तो फिर अदरक इसमें डालूंगी, क्योंकि पहले नहीं डाल सकती, ये फट जाएगी चाय। और ये देखिए, इसका मेरे फ्राई दान का जो ये फ्राई है, दान मतलब फ्राई दान है इसका, ये निकल गया है। तो इस पर आप लोग प्लीज़ गौर मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने ये बर्तन अपने हाथों से ख़रीदा है। मैंने अपने घर की जितनी भी गृहस्थी है, जो कुछ है, सुई से लेके बड़े सामान तक मैंने और मेरे पति ने ही जोड़कर ख़रीदा है पैसे। तो जो हमारे पुराने बर्तन हैं उन्हें मैं फेंक नहीं सकती, और ये तो है नहीं कि कहीं से हमें मिल गया है। तो हम लोग मतलब हमारी लोगों की बहुत वो कहानी है, बताऊंगी किसी दिन टाइम मिला तो इसलिए जो भी सामान घर का गृहस्थी है सब हमने अपने हाथों से जोड़ा, मतलब पति से पैसे ले लेके
मैंने अपने हाथों से ये बर्तन वगैरह सब जोड़े हैं, तो इसे मैं फेंक नहीं सकती। कोई मांगता है कई सारे, मतलब ऐसे घर में जैसे बर्तन ले लिया तो किसी ने कह दिया कि हमको ये वाला दे दो, हमारे घर में काम वाम करने वाले हैं, तो उनको दे भी देती हूँ, नया मंगा के भी दे देती हूँ। लेकिन ये पुराने बर्तन जैसे पूरा तो मजबूत है, ये ज़रा सा टूट गया, ये लगता भी नहीं ये ख़राब हो गया, तो इसे मैं क्या करूँ, इसे मतलब फेंक नहीं सकती। और अभी सारे नए किचन के बर्तन जो नई डिज़ाइन के हैं, मेरा किचन देखिए आप लोग, अपने कह के अपने पति से जिद करके मैंने इतना बड़ा किचन बनवाया। अभी डाइनिंग टेबल नहीं है हमारे घर में, और फर्निश अभी थोड़ा बहुत अभी बाकी, फर्नीचर भी लगवाना इस किचन में, तो बहुत सारा पैसा भी घर बनवाने में लगा है। तो बर्तन वगैरह जो जिस चीज़ से जो पुराने हैं तो कोई फेंकता नहीं है, अब उसी से काम चल जाता है, मतलब चलाते हैं लोग। तो मैं तो भैया नहीं फेंक पाऊँगी, मैं तो उसी से काम चलाऊँगी अभी। और जब पैसे होंगे तो फिर नई डिज़ाइन के बर्तन ले लूँगी, जितना जो कुछ जब समय होता है तो लेती रहती हूँ। तो इसलिए बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो बर्तन का क्या, बर्तन तो बहुत सारे हैं, पुराने डिज़ाइन के बर्तन हैं। अब जैसे हैंडल निकल गया तो उसको हम फेंक नहीं सकते ना, और बर्तन लाती रहती हूँ। तो मुझे ही घर चलाना है, मैं ही चलाती हूँ घर, मतलब घर के बच्चों को देखना है, सब कुछ देखना है, बेटियाँ हैं दो, मान लो बेटा मेरा कमाता है, बहुत सारे खर्चे वो भी संभालता है बेटा मेरा। लेकिन घर इतना बड़ा बना है तो इसमें कितना सारा पैसा लगा है, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें भी करवानी है। तो इसलिए मैं पुराने बर्तन यूज़ करती हूँ, इन्हें फेंक नहीं सकती, क्योंकि हमने अपने हाथों से ही से मतलब इन्हें जोड़ा है, एक एक रुपए जोड़ के ये बर्तन खरीदे थे पहले। तो यही बात है। तो इस बर्तन पे कोई गौर मत करिएगा कि मेरे इसका हैंडल टूट गया है, जानबूझकर नहीं खरीद रही हूँ। इतना सामर्थ्य है कि 150-200 का फ्राईदान खरीद सकती हूँ, लेकिन घर में बहुत सारे बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे बर्तन, जितने ही बर्तन हो कम ही पड़ जाते हैं, तो इसलिए मैं बर्तनों को का यूज करती हूँ। साफ़ सफाई से रहते हैं बर्तन मेरे, और बर्तनों का यूज करती हूँ। बारिश का सीज़न चल रहा है तो इतनी सारी मक्खियाँ हैं, उड़ रही हैं, दिन भर उड़ रही हैं। तो हमने किसी से सुना है कि अगर कोई दवा वगैरह रख दो ना तो ये मक्खियाँ जो हैं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एक हैं हमारे जानकार, तो उन्होंने बताया था कि उनके घर में ऐसे मक्खियाँ, तो हमारे फैमिली के ही हैं, तो उन्होंने बताया था कि कुछ सालों पहले उनके घर में ऐसे मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती थी, तो उन्होंने कोई दवा रख दी थी। तो उसके बाद में मक्खियाँ इतना ज़्यादा हो गई कि फिर बहुत पूछो ना, उनकी हालत ख़राब हुई। तो इसलिए हमारे किचन में पता नहीं क्यों बारिश की वजह से, क्योंकि मक्खियों से मुझे भी बहुत ज़्यादा चिढ़ है, तो मक्खियाँ उड़ती रहती, आ जाती हैं, जीव हैं आ जाती हैं। तो मैं मारने के लिए, उनके लिए मारने के लिए मतलब कोई दवा नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे पाप लगेगा। बस ये है कि मैं सब चीज़ें संभाल के बहुत ज़्यादा ढक कर रखती हूँ, कोई चीज़ खुली नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि हम ही लोगों को खाना है, तो मुझे बहुत ज़्यादा बचाना है उस चीज़ को। और मेरे पीछे जो है, तो यहाँ गांव है, तो गांव क्या, शहर में भी ऐसे लोग गंदगी रखते हैं। मैं शहर में भी रही हूँ, मैंने देखा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सब गंदा रहता है। लखनऊ जैसी सिटी में मैं रही हूँ 5-6 साल लगातार, तो हमने देखा, जाती भी हूँ, तो हफ्ते में 2 बार मेरे चक्कर लगते हैं लखनऊ के, तो मैं देखती रहती हूँ कि रोड के किनारे हर जगह। और वहाँ तो क्या होता है कि डस्टबिन में लोग खाना जो घर का बचा होता है रोड पे ऐसे खाना फेंक देते हैं, सब पड़ा रहता है। ऐसे जब सफाई करने वाले आते हैं तो वो उठाते हैं वो खाना को, मतलब चावल है, दाल है, सब्जी है, रोटी, जो बच गया ऐसे रोड पे पड़ा रहता है, सब पैरों के नीचे आता है। तो मैं वैसा नहीं करती हूँ, मेरी आदत नहीं है बस। और ना बनावटी कुछ दिखाऊंगी, जो कुछ सही करूंगी वही आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी, कुछ भी झूठी वीडियो बनाकर नहीं दिखाऊंगी। चाय में हमने अदरक डाल दी है। शाम के समय चाय मैं ही पीती हूँ, अगर बेटा रहता है तो बेटा पीता है मेरा, और पति मेरे चाय नहीं पीते हैं, शुगर फ्री वाली चाय पीते हैं, मैं चीनी वाली चाय पीती हूँ। और जो सुबह टाइम जैसे घर में हमारे काम करने वाले जो हेल्पर आते हैं तो उनको भी चाय देती हूँ बना के। लेकिन घर में जैसे बेटियाँ हैं मेरी तो वो चाय नहीं पिएंगी, और
कभी मन हुआ तो अदरक वाली चाय बनाती हूँ। अभी जब से 1-2 साल से, जब से कोविड आया था, नहीं उससे पहले तो वो भी नहीं पीती थी। तो भैया हमारा ऐसे काम है कि मतलब जो कुछ वीडियो वगैरह बनाती हूँ, वैसे भी पहले हमारे पति खाने के शौकीन है, तो मुझे ऐसे बनाना पड़ता था, खाना तो बनाना ही पड़ता था, क्योंकि कुछ महिलाएं होती हैं तो बाहर से मंगा लिया, सब कर लिया, लेकिन मुझे पसंद नहीं है बाहर का खिलाना कि अपने पति बच्चों को खिलाऊं, तो इसीलिए मुझे खाना बनाना ही पड़ता है। अब मेरा टाइम पास हो जाता है, वीडियो बनाती हूँ और ये सब आइडिया आते रहते हैं दिमाग में कि क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, तो वो सब बनाती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। फिर बैठकर वीडियो एडिट करती हूँ, मैं ही अपने हाथों से सब करती हूँ। अब बेटा बोला है कि मेरे लिए वो मोबाइल लगाने वाला, क्योंकि मैं आलस कर जाती हूँ ना, तो बेटा इस बार अभी छुट्टी पे आएगा, तो बोला है कि मैंने ऑर्डर कर दिया है और मैं लेके आऊँगा कैमरा, मोबाइल लगाने वाला मतलब स्टैंड जो है, तो बेटा लेके आएगा। हमारे लिए बहुत कुछ लेता है हमारा बेटा ही, मतलब हमारा बेटा जो है वो हमारे माँ बाप सबका रोल अदा करता है मेरे लिए। बहुत छोटे से बीमार रहती थी तो मेरा बेटा बहुत मेहनत किया है पढ़ाई में, हर चीज़ में। बेटियां भी हमारी अच्छी है, लेकिन बेटा बड़ा है ना, तो बेटा पहले छोटा था तो उससे कहती थी कि तुम बड़े हो, तुम करो, तो इसलिए उसकी अभी भी आदत यही है, वो किसी को देखता नहीं है, वो जो काम उसे करना होता है वो कर लेता है, करता है अभी भी। तो ऐसे बना बना के और मैं चाय अपनी बना लूँ और सारे हमारे बन के तैयार हो जाएं, फिर देखना आप लोग। हमारे घर के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार, जान पहचान वाले सब जुड़े हैं हमारे चैनल से, चुपके से हमारा वीडियो देखते हैं शुरू से। मतलब उन लोगों को देखना है कि मैं क्या क्या मतलब करती हूँ वीडियो में, रेसिपी हमारी क्या जाती, लेकिन मजाल है कभी लाइक कमेंट कर दें, क्योंकि उन लोगों को पता है कहीं उन लोगों की वजह से मैं हिट ना हो जाऊँ। इतने सारे मेरे रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, मतलब जो मतलब पास के लोग हैं, बाहरी नहीं, तो उन लोगों को लगता है कि मैं उनकी वजह से कहीं हिट ना हो जाऊं। तो वैसे भी क्या करना है, मेरी यूट्यूब फैमिली है जो अभी तक इतना हमें आगे तक बढ़ाए हैं, तो आगे भी बढ़ाएंगे। तो रिश्तेदारों से मुझे कोई शिकायत नहीं है, आप लोग देखा करो मेरे वीडियो। अपने रिश्तेदारों से कह रही हूँ कि देखा करो वीडियो मेरे, देखा ज़रूर करो कि मैं कहाँ तक पहुँची हूँ। लाइक कमेंट कुछ भी मत करना एहसान मत करना। अब इतनी आगे तक आ गई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि डिसलाइक करके ये जो मेरे रिश्तेदार हैं ना और मेरे जान पहचान वाले, ये कहीं चुपके से डिसलाइक करके भाग जाएंगे, रिपोर्ट मार देंगे मेरी वीडियो। मुझे अच्छे से पता है, ऐसे मेरे रिश्तेदार हैं, पीठ पीछे सब दुश्मनी निभाते हैं। तो ये देखिए हमारी चाय धीमी धीमी चढ़ी थी गैस पर और ये अच्छे से पक गई है। अब इसे भी छान रही हूँ। मेरे इतने ज़्यादा मतलब इतने सारे रिश्तेदार हैं, अगर एक एक लाइक करें ना हमारी वीडियो पर तो 100-200 तो लाइक ऐसे ही आ जाए। लेकिन मुझे 100% पता है कि सारे रिश्तेदार जितने भी हैं, एक दूसरे से उनको खबर लग गई है तो वो हमारे वीडियो देखते हैं, 100% श्योर हूँ। लेकिन लाइक कमेंट मजाल है नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी वजह से कहीं मैं हिट ना हो जाऊं तो वो लाइक कमेंट कभी नहीं करेंगे। और देखना उनको है हमारे वीडियो में ये, क्योंकि पीठ पीछे बैठकर क्रिटिसाइज करेंगे कि ये ऐसे, मतलब उनको बातें चाहिए ना कि मैं कैसे क्या कर रही हूँ, तो वो उनको करना है।
तो इसे बहुत धीमी धीमी आंच में बनाया है। मतलब धीमी आंच में नहीं बनेगी तो ये पके झर मतलब ऊपर ऊपर जल जाएगी और अंदर से अच्छे से पकेगी नहीं। तो इसलिए इसे बहुत धीमी धीमी आंच में इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, क्योंकि हमने इसे घी में बनाया है। और तेल तो हमको तो सबसे ज़्यादा तेल पसंद है, क्योंकि मेरी माँ जो थी बचपन में मुझे घी खिलाती थी तो मैं घी मुँह में कौर भर के थूक देती थी। घी मुझे पसंद नहीं था बचपन से ही। सबसे ज़्यादा टेस्ट मुझे तेल का लगता है, सरसों के तेल का। पर अपने बच्चों को खिलाती हूँ घी और मैं भी खाती हूँ अब। तो ये देखिए मेरा आखिरी का भी बन के तैयार हो गया है। मैंने इसे बहुत अच्छा सा सेक लिया है बढ़िया, और अब इसे उठाकर रख दूँगी, फिर खाऊँगी। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ऐसे सारे सब बना के रख दिए हैं और इसे बाद में खाया जाएगा। और अपने लिए ये देखिए चाय बनाई है, और ये देखिए ऐसे चाय के साथ इसे खाऊंगी। तो आप लोग अगर चाय के साथ इसे खाना चाहिए, देखिए मेरी चाय यहाँ पर, और ये देखिए इसे खाऊंगी चाय के साथ। तो आप लोग भी ऐसे बना के नाश्ता खाइए, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और अगर हमारा वीडियो, हमारी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। जय जय सिया राम।